Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। Greetings to you in the matchless name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक ब्यूटीफुल टीचिंग लेकर आया हूँ परमेश्वर से, जिसका नाम है क्या आपका मन प्रार्थना में भटकता है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ब्रदर नहीं, मेरा नहीं भटकता। हर एक का भटकता है। कई बार हम प्रेयर तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं रहता, हमारा मुंह चलता है लेकिन हमारा मन नहीं होता। तो आज मैं इस विषय पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बेसिक टीचिंग की एक सीरीज़ शुरुआत की थी कुछ मंथ्स पहले, और आज मैं इसका 11th वीडियो आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। इससे पहले हमने 10 वीडियो पब्लिश किए हैं जो इसी चैनल पे पड़े हैं। आप चाहें तो एक एक करके उन्हें देखिए और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। आप जानते होंगे मत्ती 5:6-7 प्रचार करने के बाद प्रभु ने कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो एक गहरी नींव के लिए एक गहरा खड्डा खोदता है और उसमें नींव डालता है और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगाता है, एक घर बनाता है। आंधियां आई, तूफान आई और लहरें लगी, परंतु इस घर पे टकराई और कुछ न हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। कई सारे लोगों का जीवन आज हिल रहा है, उसका कारण है नींव सही नहीं है। कुछ लोगों ने पवित्र स्थान का अर्थ नहीं समझा है, परंतु पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बारे में वो जानते हैं। याद रखिए, एक मजबूत जिंदगी के लिए एक अच्छी नींव, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। बाइबल में नींव शब्द कई बार आया है, यीशु ने यूज़ किया, पॉल ने यूज़ किया इन शब्दों को। तो आज मैं एक बार फिर से आज एक बेसिक टीचिंग अबाउट प्रेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं आप में से हर एक को आज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका मन भटक रहा है तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। आइए मेरे साथ खोलें सबसे पहले 1 शमूएल और उसका चैप्टर 12। ये पुराने नियम की किताब है। पहला शमूएल और उसका चैप्टर 12, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। यहां पर एक बात लिखी गई है कि जब इज़राइल के लोग शमूएल से मिलते हैं तब शमूएल उन्हें एक रहस्य या एक ऐसी बात कहता है जो आज हमें समझना बहुत ज़रूरी है। शमूएल उन्हें कहता है कि प्रार्थना न करना एक पाप है। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझसे होता नहीं है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्रार्थना न करना एक पाप है। प्रार्थना एक आज्ञा है। यीशु ने नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे। अगर का मतलब होता है आपकी मर्जी है, जब का मतलब आपको करनी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए।
आज मैं थका हुआ हूँ। कई बार हम अपने आप को बहाने देते हैं, आज तो घर में मेहमान आए हैं, आज तो मैं थका हुआ हूँ, आज तो मैंने मॉर्निंग में बहुत लंबी प्रेयर कर ली थी। प्रेयर इग्नोर न करें, ये बहुत खतरनाक है। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इट मीन्स परीक्षा तो आएगी, तुम प्रार्थना करो कि इसमें तुम न पड़ जाओ। चेलों ने यीशु की ये बात नहीं समझी, न सुनी और न मानी, और देखिए वो सब परीक्षा में पड़ गए। उन सबों ने, वो लोग वहां से भाग गए और किसी ने तो ये भी कहा कि मैं उसे नहीं जानता। सो प्रेयर न करना एक पाप है और हम इस पाप को न करना चाहिए। यहां पर सैमुअल कहता है कि प्रार्थना न करना एक सिन है। और अब मैं आपको कहना चाहता हूं क्या होता है जब आप दुआ करते हैं। सबसे पहले जिनका भी ये क्वेश्चन है आज के, ब्रदर जब मैं दुआ में बैठता हूं तो मेरा मन बहुत भटकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे इरिटेट ना हो। ये नॉर्मल है, हर एक का मन भटकता है। ब्रदर सूरज आपका भी मन भटकता है एवरी सिंगल डे। कई बार जब मैं दुआ करता हूं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, जो पिक्चर्स, जो मूवीज मैंने देखी हैं, कई बार उस मूवीज में जो गंदे दृश्य मैंने देखे थे, मुझे आज भी कई बार दुआ में वो सारी गंदी बातें याद आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे काम करने हैं, जो मैंने काम पेंडिंग रखे हैं, वो सारे काम मुझे याद आ जाते हैं। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि जैसे मैं दुआ करना स्टार्ट करता हूँ, मेरी बॉडी में एक लेजीनेस आती है और मैं वेट करता हूँ कि जल्दी मैं पूरा करूँ और मैं थोड़ा लेट जाऊँ। ये सारी बातें बहुत ही नॉर्मल हैं। याद रखिए, बाइबल बताती है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है। शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम दुआ करें। इवन न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु ने भी कहा कि शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, वीक है, लेकिन स्पिरिट विलिंग है, वो चाहता है कि वो प्रेयर करे। अब मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूँ। जब आपका मन भटक रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले मन भटकने के कुछ कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर ये नोटबुक जो मेरे सामने पड़ी है, समझिए अगर मेरा फ़ोन है और मैं दुआ करने के टाइम पे उसके अपने सामने मैंने इसको रख दिया है, तो क्या मेरा मन नहीं भटकेगा। कितनी नोटिफिकेशंस आती हैं हमारे पास। व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आया है, फेसबुक पे मैसेंजर पे आपका मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज आया है, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करते समय या तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए या तो उसे बंद कर दीजिए और उसे दूर रखिए। अदरवाइज आपका ध्यान, आपका मन भटकेगा। कई सारे जो लोग होते हैं वो अपने फ़ोन से इतने चिपके हुए रहते हैं कि अगर आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट बंद होने पे कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट वाले को कॉल करेंगे कि भाई क्या हुआ, मशीन क्यों बंद कर दी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप ज़रूर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, जब आप प्रेयर करते हैं या तो इसे फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, साइलेंट पे कर दीजिए, या इसे बंद कर दीजिए। बंद करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिर कोई आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको मैसेज या कॉल आएगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप कोई काम अधूरा छोड़ के प्रेयर कर रहे हैं तो भी आपका मन भटकेगा। सिंपल बात है, अगर आपका बच्चा खेल रहा है और वो बहुत छोटा है, अब तक चलना नहीं जानता, और अगर आप दुआ करेंगे तो उस समय बार बार आपका ध्यान उसी की तरफ जाएगा कि कहीं वो गिर तो नहीं गया, कहीं वो ज़्यादा दौड़ तो नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उसको सर में कुछ लग जाए। अच्छा होगा आप जितनी हाउसवाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चे को सुला दीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। या आप मेरे भाई हैं और जो भाई लोग हैं, हमें अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हमें अपने काम में बहुत बार हम चाहते हैं हम दुआ करें, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा होगा कि एक टाइम ऐसा रखिए जब आप कमरा बंद करके दुआ करें, पर एक टाइम इरिटेट मत हो जाइए कि मैं काम पे हूँ, मैं दुआ नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट कम्युनिकेट विद लॉर्ड। याद रखिए, दो तरह की प्रेयर्स होती हैं। एक प्रेयर होती है मुंह से, एक प्रेयर होती है मन से। और याद रखिए, दोनों प्रेयर्स खुदा जानता है।
आपने देखा होगा कि जब एक स्त्री यीशु के सामने लाई गई और वो उसके पैरों को धो रही थी, तब वहां पर एक व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि यीशु लगता है कोई है ही नहीं, ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, अगर होता तो जान लेता कि ये कौन सी स्त्री है। तब लिखा है कि यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या सोच रहा है? अगर एक परमेश्वर इंसान के बुरे विचारों को पढ़ लेता है तो वो हमारी दुआओं को क्यों नहीं समझेगा? इवन लाजर को जिंदा करने से पहले आप कहां भी पढ़िए, आपको कहां नहीं मिलेगा कि यीशु ने दुआ की थी, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। जीसस इनसाइड प्रेयर कर रहा था। अगर आप पब्लिकली हैं, काम की जगह पे हैं और आप मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, मन में, हृदय में परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें, लेकिन ये हमेशा नहीं। एक टाइम ऐसा निकालिए जब आप अपने कमरे में चले जाइए या आपके घर में, जैसे आपको फ्रीडम मिलती है, मुंह खोल के परमेश्वर से अपने स्ट्रेस, अपनी चिंताएं, अपनी वरीज, अपने फेल्यूर्स और अपने फ्यूचर के प्रति होने वाली बहुत सारे थॉट्स को खुदा के सामने धारा के नाई उड़ेल दीजिए। एक प्रार्थना होती है मुंह से, एक प्रार्थना होती है मन से। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि अपना फोन उस समय बंद रखें या दूर रखें। सेकंड थिंग, अपना कोई भी काम उस टाइम पे पेंडिंग मत रखिए, काम निपटाइए फिर दुआ कीजिए। याद रखिए, परमेश्वर सिर्फ आपसे ये नहीं चाहता कि आप घुटनों पर आके उससे बातें करें, खुदा चाहता है कि आप उससे फोकस करें। मन एक दरवाजा है, जब आप प्रभु के सामने उसे खोलते हैं वो इनसाइड आपके अंदर बहुत कुछ इम्पार्ट करता है। अब तीसरी बात, जब आपका मन भटक रहा है तो आपको क्या करना है? याद रखिए, ये अनिवार्य है, ये होगा। अपने मन को फिर से पकड़िए, फिर से दुआ में डालिए, फिर से पकड़िए, फिर से दुआ में डालिए। अगर आप दुआ कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ, आपके पास आती हूँ, मुझ पर दया कर और मुझ पर रहम कर, और अचानक आपको एक काम याद आ जाता है, बिल्कुल परेशान मत होइए, उठिए मत, वापस अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाइए कि वो कैसे आपके लिए मरा। वापस भटक रहा है, वापस पकड़िए, वापस लगाइए। याद रखिए, ये कुछ लड़ाइयाँ हैं, ये कुछ माइंड बैटलिंग्स हैं जो हर एक को लड़नी होती हैं। आप जानते हैं, शैतान कई बार आपकी प्रार्थना जीवन को क्यों खत्म करने की कोशिश करता है? क्योंकि शैतान आपसे और मुझसे अधिक प्रार्थना की ताकत को जानता है। वो ये जानता है कि अगर ये लोग दुआ करेंगे, परमेश्वर सहायता भेजेगा। आप पुराने नियम में बहुत जगहों पर ऐसा पढ़ोगे कि जब दुश्मन आया इज़राइल को मारने, तो उसने मंदिर को भी तोड़ दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एजरा के टाइम पे, नेमिया के टाइम पे, इवन आप देखते रहेंगे कि राजा हेरोदेस ने भी नए नियम में एक मंदिर बनवाया था, क्योंकि उससे पहले तोड़ दिया गया था। क्यों दुश्मन पहले मंदिर तोड़ते थे? क्योंकि शैतान उन्हें विचार देता था कि मंदिर को तोड़ो, क्योंकि मंदिर के साथ बड़ी वाचाएं होती थी कि अगर ये लोग मंदिर में गए और उन्होंने खुदा को वहां से पुकारा तो परमेश्वर उनकी मदद कर देगा। इवन सुलेमान ने भी नए नियम में ये जब मंदिर बनाया तो क्या कहा कि जो कुछ हम तुझसे यहाँ से मांगे उस पर सदैव तेरे कान लगे रहें। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, शैतान प्रार्थना जीवन को बहुत बार खत्म करने की कोशिश करेगा। फिर से पकड़िए अपने मन को, फिर से दुआ में लगाइए, फिर से पकड़िए, फिर से दुआ में लगाइए। एक दिन ऐसा होगा, आप इतने परिपक्व, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि इन चीज़ों से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ दुआ में रहेंगे। और याद रखिए, अगर मन के भटकने के कारण आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या करती है। याद रखिए, हमारे बॉडी में आदम का स्वभाव है। ये भले ही आपको 5 उंगलियां, एक हाथ, एल्बो, ये सब बॉडी आपको जो दिख रही है, ये सिर्फ बॉडी नहीं है। हमारे बाप दादाओं का नेचर, इस ब्लड, इस डीएनए में है। आप जानते हैं, जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या होता है? आपके बदन में जो लस्ट है, आपके बदन में जो बुरी अभिलाषाएं हैं, आप भी जानते होंगे कि समय समय पे हमारे बॉडी में से कुछ ऐसे टेम्पटेशंस उठते हैं जिनसे लड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे कि अधिक पैसे कमाने का लालच, व्यभिचार की लस्ट,
स्त्रियों को बुरी नज़र से, बुरी वासना से देखना, ये सारी बातें टाइम टू टाइम हमारे अंदर उठती रहती हैं। तो हम इसके लिए क्या करें? एक दिन जब मूसा एक जाति से लड़ रहा था, तब प्रभु ने उससे कहा कि तू पहाड़ पे जा, और वो अपने साथ 2 लोगों को लेकर गया। और जब वो ऊपर गया तो प्रभु ने उससे कहा अपने हाथ उठा। और जैसे वो हाथ उठा रहा था, तब उसने नीचे देखा कि इज़राइल जीत रहा था। लेकिन जब इसी मूसा ने ये देखा कि उसने हाथ नीचे किए तो इज़राइल हार रहा था, तब उन दोनों लोगों ने मूसा के हाथ को पकड़ा और इज़राइल जीता। आजकल ऐसे बहुत सारे प्रचार भी आ गए हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं बिलीवर्स को बिलीवर्स से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, खुद प्रार्थना करो। मैं इस स्टेटमेंट्स के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ और ना ही मैं एग्री हूँ, क्योंकि पॉल जैसा व्यक्ति कहता है हमारे लिए दुआ करो। परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को कहता है अगर अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना न करे तो मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगा। याद रखिए, चाहे हम कितने भी स्पिरिचुअल बन जाएं, हमें एक दूसरे की दुआओं की जरूरत है। पॉल एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था, 10,000 भाषाओं में, अन्य भाषाओं में वो बात करता था। एक जगह पे लिखा गया है कि उसने मुर्दों को चलाया था, उसने ऐसे बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाएं, आपको दुआ की ज़रूरत है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, दुआ करते समय अगर आपका मन भटक रहा है तो 3 बातों का ध्यान दीजिए। पहला, अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखें। सेकंड, कोई भी काम है तो उसको निपटा के प्रेयर करें। और तीसरी बात, उसके बाद भी अगर आपका मन भटके, उसे पकड़िए, फिर से दुआ में लगाइए, उसे पकड़िए, फिर से दुआ में लगाइए। ये एक लड़ाई है जो हर एक को लड़नी है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने प्रेयर लाइफ में लड़ना बंद कर दोगे और आप अपनी प्रेयर में एंजॉय करोगे। आप अपनी प्रेयर के अंदर आनंदित रहोगे। आप अपनी प्रेयर के लिए कोई भी टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नो, पहले प्रेयर। सो ये कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर आज की टीचिंग में से कुछ लर्न किया होगा। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह मैंने आज भी प्रेयर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल आपको मिले तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ये बोल सकते हैं कि मन के भटकने वाला आर्टिकल हमें भेजिए, और हम आपको हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस में भेज देंगे। और हाँ, यदि आप इस सीरीज़ से, इस बेसिक टीचिंग की सीरीज़ से अगर आप इन दिनों में ब्लेस्ड हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। हम सारी बातों के लिए आदर और महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।